नमस्कार, गुड लक टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। गुड लक टुडे में बात करेंगे आज कार्तिक महीने की। कार्तिक महीना शुरू हो रहा है और ये बेहद ही शुभ और करामाती महीना माना जाता है। तो कार्तिक महीने के क्या नियम है, किस तरह से आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करके इसका बेहद लाभ उठा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज हम पंडित जी से। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे आज से गुड लक मंत्र की। देखिए, कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है और आप अभी जान लीजिए कि कार्तिक के महीने में अगर आप भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना तुलसी के पत्तों से रोज करना शुरू कर दें तो आप जीवन में हर तरह की सफलता पा जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, रोज सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करिए और 2 पत्ते तुलसी के उनको रोज अर्पित करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो हर तरह की सफलता आपको कार्तिक के महीने में मिल जाएगी। कार्तिक मास के बारे में और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं 18 अक्टूबर 2024 यानी शुक्रवार का पंचांग। दिनांक 18 अक्टूबर, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 1:15 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर 1:26 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि क्योंकि कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है तो जानेंगे कि कार्तिक मास में आप क्या क्या करें कि आपके जीवन में इसका लाभ हो। जानते हैं पंडित जी सबसे पहले कि कार्तिक मास की महिमा क्या है। बताइए पंडित जी, बताइए इसे क्यों चमत्कारिक महीना कहा जाता है। जी देखिए, कार्तिक का जो महीना है वो हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है और जो लोग भगवान विष्णु या वैष्णव परंपरा के लोग हैं उनके लिए कार्तिक का महीना सर्वाधिक पवित्र होता है। ये महीना चातुर्मास का अंतिम महीना है और इस महीने से शुभता आनी शुरू हो जाती है, देव तत्व मजबूत होता है। कार्तिक के महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी का प्रयोग करना और तुलसी का विवाह करवाना सर्वोत्तम होता है। इस महीने में दीप दान करने से और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसे कार्तिक का महीना इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को सामान्यतः कृत्तिका नक्षत्र होता है। कृत्तिका नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसको कार्तिक का महीना कहा जाता है। इस बार कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेगा।
18 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक कार्तिक के नियमों का पालन किया जाएगा। पंडित जी, अब हमें बताइए 18 अक्टूबर का दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? मेष राशि, लंबी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन का लाभ आपको हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके सुधार अवश्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। संतान को लेकर के परेशान ना हो। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर की समस्या हल होगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि कार्तिक महीने में खान पान और जीवनचर्या का क्या महत्व और नियम है? देखिए, जैसा दीदी ने शुरुआत में कहा कि कार्तिक महीने के बारे में हम ये भी जानेंगे कि इस महीने में आपका रूटीन कैसा होगा, आपका खान पान कैसा होगा, वो भी समझते हैं। कार्तिक महीने में स्निग्ध चीजें, स्निग्ध मतलब चिकनाई वाली, ऑयल कंटेंट वाली चीजें और मेवे यानी ड्राई फ्रूट खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखें, ऐसी चीजों को कार्तिक महीने में खाना चाहिए। कार्तिक महीने में दाल, किसी भी तरह की दाल या दलहन खाने की मनाही की गई है। सूर्य की किरणों का स्नान, सूर्य की किरणों में बैठना कार्तिक महीने में उत्तम माना जाता है। यानी कार्तिक महीने में आप अपने मन से, अपनी रुचि से बढ़िया चीजें खाते रहेंगे, ड्राई फ्रूट्स जरूर खाएंगे और कार्तिक में दोपहर के समय में सोना मना है। दोपहर के समय में सोने से बचिएगा। अब जानते हैं 18 अक्टूबर का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर रहेगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक जीवन में समस्या होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। अब जानेंगे पंडित जी से कि हमारे किन दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं, क्योंकि सवालों का चयन तो पंडित जी ही करते हैं, लेकिन उनकी समस्या क्या है और पंडित जी क्या समाधान देंगे, ये हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी जान लेते हैं किस दर्शक का सवाल लेंगे पंडित जी, बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न गोपेश्वर जी ने हमें लिखा है और गोपेश्वर जी हमें मथुरा से मेल लिखते हैं। 19 नवंबर 1978 का जन्म है, शाम के लगभग 6 बजे और जन्म स्थान है मथुरा। गोपेश्वर जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से बेहतर नहीं चल रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाए। गोपेश्वर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको हड्डियों का, नसों का, न्यूरो प्रॉब्लम का ध्यान देना चाहिए और सेहत को लेकर 2024 और 2025 इन दोनों सालों में ध्यान देना आपके लिए जरूरी रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय नारायण कवच का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। वक्त है हमारे प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का, और आप दर्शकों में से भी अगर कोई हमें मेल लिखकर अपने सवाल पूछना चाहता है तो मेल कर सकता है। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। चलिए अब जानते हैं कौन है दूसरे दर्शक जिनका सवाल पंडित जी लेंगे। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न रेवती शर्मा जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1994, 1994। जन्म का समय सुबह के 3:45 और जन्म का स्थान है दिल्ली। रेवती कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, क्या मेरी इच्छा से मेरा विवाह होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रेवती, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह निश्चित रूप से आपकी अपनी इच्छा से होगा और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिलाजुलाकर ठीक रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि थोड़ा सा ये जरूर कर लीजिएगा कि विवाह करने के पहले कुंडली मिला लें, क्योंकि आपका जो एग्रेसिव हिस्सा है ना, क्रोध बहुत ज्यादा है,
तो वो एडजस्टमेंट थोड़ा हो सके, तालमेल की दिक्कत ना हो, तो कुंडली एक बार मिला लेने में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपका मनचाहा विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, बढ़िया हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवाकर पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी देखिए, जब हम कहते हैं कार्तिक मास चमत्कारिक महीना है, तो हमें ये बताइए कि कार्तिक मास का धन से क्या संबंध है? क्या धन लाभ भी हो सकता है कार्तिक मास में? देखिए, कार्तिक के महीने का बहुत सारी चीजों से संबंध है। धन से, धर्म से, विवाह से, संपन्नता से, समस्याओं को दूर करने से। तो कार्तिक के महीने का धन से क्या संबंध है? कार्तिक महीना श्री हरि का, भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है, इसीलिए माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं, सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है, शुभ और मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही इस महीने धन त्रयोदशी यानी धनतेरस, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। कार्तिक के महीने में विशेष पूजा करके और विशेष प्रयोग करके आप अपने आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं और इस महीने पूजा उपासना करके कर्ज से और घाटे से मुक्त हो सकते हैं। धन पाएंगे, कर्जा दूर होगा, नुकसान से आपको छुटकारा मिलेगा। जी पंडित जी, और भी जानेंगे इस महीने के चमत्कारिक रहस्य, लेकिन अभी हमें बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर कैसा है? तुला राशि, इस समय थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, धन और संपत्ति की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे,
करियर में नया अवसर आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी कहते हैं कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ है, तो कार्तिक महीने में तुलसी से क्या कनेक्शन है? कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी के पौधे की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो कार्तिक महीने का तुलसी से क्या संबंध है? तुलसी का पौधा एक विशेष पौधा है और इसमें औषधि के साथ साथ दवाई के गुण होने के साथ साथ दैवीय गुण, डिवाइन क्वालिटी भी पाई जाती है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। भगवान विष्णु ने छल से इनका वरण किया था, इसीलिए उनको पत्थर हो जाने का श्राप मिला और तभी से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के हो ही नहीं सकती। इसीलिए कार्तिक के महीने में तुलसी से भगवान विष्णु की पूजा करना बड़ा मंगलकारी होता है। और कार्तिक के महीने में अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना और इसकी पूजा करना विशेष रूप से शुभ होता है। कार्तिक महीने में नियमित रूप से तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे के नीचे नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं तो अविवाहित बालिकाओं का शीघ्र विवाह होता है और अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत दूर हो जाती है। जी पंडित जी, बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर का दिन कैसा रहने वाला है? मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे।
माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त है प्रोग्राम में हमारे एक और दर्शक का सवाल लेने का, और आगे हम एक खास राशि के बारे में बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे आने वाला साल उस राशि के लिए कैसा होगा। और आप हमें अगर मेल भी करना चाहें तो आप हमें अपने सवाल मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर है। अभी जानेंगे पंडित जी से किस दर्शक का सवाल पंडित जी प्रोग्राम में ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। आज का अगला प्रश्न हमें आलोक सिंह जी ने लिखा है, और आलोक जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 6 जुलाई 1982, शाम को 5:45। जन्म का स्थान रामनगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर तो हो रही है, लेकिन मैं पैसा बचा नहीं पा रहा, पैसा मैनेज नहीं कर पा रहा, इसलिए पूरी तरह से सुधार नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति और बेहतर हो, चीज़ों को मैं आसानी से मैनेज कर पाऊं। देखिए, अभी आपके पास उतना ही पैसा आ रहा है जितने पैसे में आपका काम चल जाए। थोड़ा इंतज़ार करिए। मई 2025 के बाद सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप अपनी स्थिति को और बढ़िया बना लें, फाइनेंशियली और अच्छे हो जाएं और चीज़ों को मैनेज कर लें। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी को भी पैसे रुपए के लेन देन में सावधानी रखिएगा, नहीं तो पैसा डूब सकता है। अपनी बेहतर आर्थिक स्थिति के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज शाम को एक बार इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, इसका अगर रोज आप पाठ करें शाम के समय तो आपको लाभ होगा। और अब लेंगे अपने प्रोग्राम में आखिरी दर्शक का सवाल। जानेंगे पंडित जी से इन दर्शक का सवाल क्या है। बताइए पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न एक महिला ने लिखा है, दुबई से लिखती हैं, अपना नाम न बताने के लिए कह रही हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 मार्च 1996, 1996। जन्म का समय रात के 8 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। मेल लिखती हैं दुबई से। ये कह रही हैं कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तमाम प्रयास करने के बावजूद बात फाइनल होते होते कट जाती है और एक बार फाइनल होके कट गई। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा विवाह जल्दी हो सके। देखिए, आपको पहली सलाह यह है कि आप नौकरी मत छोड़िएगा। नौकरी छोड़ने से आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, अकेले आपका स्वास्थ्य और मन दोनों खराब होगा। नौकरी बदलने का जो मौका आपको मिल रहा है, उस नौकरी में आप ऑटोमेटिकली बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मन भी बेहतर होगा और पैसे रुपए भी बेहतर होंगे। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, और एक माणिक्य बनवा करके लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार की प्रातः धारण करिए, आपको लाभ होगा। पंडित जी, 18 अक्टूबर को जन्मे लोगों के लिए बताइए आने वाला साल कैसा है। जिन लोगों का जन्मदिन 18 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। साल के अंत में आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर हनुमान जी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि क्या राहु काल में पूजा उपासना की जा सकती है? बताइए पंडित जी इसका जवाब। बहुत सारे लोग कहते हैं और मानते हैं कि जब राहु काल चल रहा हो तो पूजा ना करिए। क्या रुकना चाहिए? राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए? देखिए, राहु काल में आप कोई नया कार्य शुरू नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, गृह प्रवेश नहीं करेंगे, इंटरव्यू देने मत जाइए, कोई मंगल कार्य मत करिए। लेकिन परमात्मा के लिए हर समय शुभ है। राहु काल में पूजा उपासना करने की कोई मनाही नहीं है। आप जब चाहें राहु काल में पूजा उपासना कर सकते हैं। कुछ विशेष पूजा राहु काल के समय में करना ज्यादा शुभ होता है। मारन, मोहन, उच्चाटन या मुकदमा, झगड़ा, लड़ाई, वाद विवाद, ये सब राहु काल में करने से फायदे ज्यादा होते हैं। अब बात करेंगे 18 अक्टूबर 2024 यानी शुक्रवार के शुभ पहर की। दिनांक 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 18 अक्टूबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। पंडित जी, हमें एक राशि के बारे में हम बताएंगे और ये बताएंगे कि उस राशि का आने वाला साल कैसा है, उतार चढ़ाव, आने वाले शुभ दिन कौन से होंगे। चलिए अब जान लेते हैं किस राशि के बारे में पंडित जी बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने पास एक ऐसी कौन सी चीज रखें अपने जेब में, अपने पर्स में, जिससे उनका भाग्य बेहतर हो। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। इनको अपने साथ एक तांबे का सूर्य रखना लाभकारी होगा। अगर आप एक तांबे का छोटा सा सूर्य गले में पहन लें, अपने पर्स में रख लें, ऐसा कर लें तो जीवन का संघर्ष कम होगा। और अब बात करेंगे एक ऐसे उपाय की जो आपके जीवन की दिशा तक बदल सकता है। बेहद ही कारगर उपाय पंडित जी बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जैसा कि हमने बताया कि कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपकी धन संबंधी सारी बाधाएं दूर हो जाएं, तो कार्तिक में क्या करेंगे? रोज सवेरे कार्तिक के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। शाम के समय लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिए और रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाइए। अगर ये प्रयोग आप पूरे कार्तिक के महीने में करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो महा उपाय के साथ ही वक्त है आप सभी से भी विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। साथ ही मुझे यानी आदिति को भी दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।